जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियांग हैन ने ज़ाओ तियान को जान से मार दिया था और अब जब हॉल मास्टर अपने सैनिकों से उस पर हमला करवाता है तो तभी वहाँ उसकी नई बनी हुई दोस्त जो उसे माउंटेन्स में दारू पीते हुए मिली थी वो आ जाती है। वो अपने हैमर का यूज करके उन सैनिकों को दूर पटक देती है। इस लड़की का नाम जुओ है। जुओ क्लाउड ड्रीम पेवेलियन की यंग मास्टर है, यानी जुओ का बहुत बड़ा नाम है यहाँ पर। ये जो हॉल मास्टर है ये क्लाउड ड्रीम पेवेलियन के इंटरनल अफेयर्स का हॉल मास्टर है और ये भी यंग मास्टर जुओ से डरता है। जुओ कहती है कि कोई भी ज़ियांग हैन पर अब हमला नहीं करेगा क्योंकि ये मेरा साथी है और आज से ये मेरी सेट का डिसाइपल है। असल में जब ये दोनों माउंटेन्स में थे तब जुओ समझ गई थी कि ज़ियांग हैन के पास अद्भुत टैलेंट है और कई डिवाइन एबिलिटीज भी हैं। ज़ियांग हैन उसे काफी हैंडसम भी लगा, इसलिए उसने उसे अपनी सेट का डिसाइपल बनने का ऑफर दे दिया। ज़ियांग हैन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ताकतवर होकर ही वो अपने माँ बाप को ढूंढ पाएगा। हॉल मास्टर ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि किसे डिसाइपल बनाना है और किसे नहीं, ये हॉल मास्टर का काम होता है। लेकिन जो गुस्से में कहती है कि क्या तुम्हें मेरे किसी डिसीजन से आपत्ति है। वो उस पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी हॉल मास्टर हंसते हुए कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। जुओ फिर उसे टॉन्ट मारकर चली जाती है कि तुम हॉल मास्टर हो, अच्छे से काम किया करो और मेरी बात माना करो। क्या पता जब मैं सेक्ट मास्टर बनूं तो तुम्हें एल्डर की पोजीशन दे दूं। अब ये लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं और ज़ियांग हैन जुओ को धन्यवाद बोलता है। जुओ अब अपने टाइगर को बुलाती है जिस पर उसके दादाजी और उसकी बहन थे, यानी अब ये पूरी फैमिली फिर से दादाजी के कंट्रोल में आ जाती है। ज़ाओ तियान के मरने के बाद अब दादाजी ही क्लैन के लीडर बन जाते हैं। उसकी बहन का नाम लियर है और लियर सीधा अपने भाई के गले लग जाती है क्योंकि अब फाइनली इनके साथ 5 साल का टॉर्चर जो हो रहा था वो खत्म हो गया है। ज़ियांग हैन अपनी दादाजी से कहता है कि ज़ियांग फैमिली का फ्यूचर अब आपके ही हाथों में है। एल्डर समझ जाते हैं कि ज़ियांग हैन अपनी बहन को लेकर अब क्लाउड ड्रीम सिटी जा रहा है ताकि वो अपने माँ बाप को ढूंढ सके। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे माँ बाप 5 साल पहले ज़ाओ तियान के कहने पर ही वहाँ गए थे और वहाँ वो किसी गोल्डन फॉक्स को ढूंढ रहे थे। अब इस जानकारी को पाकर ये दोनों जुओ के टाइगर पर बैठकर अपने एल्डर से आशीर्वाद लेकर क्लाउड ड्रीम सिटी की तरफ निकल जाते हैं। ये लोग उड़ते उड़ते रास्ते में जा ही रहे थे कि तभी ज़ियांग हैन के लॉकेट से वो लड़की जो उसके डिवाइन क्लाउड्रॉन की स्पिरिट है जिसका नाम तियान यू है वो बाहर आ जाती है। उसे और कोई नहीं देख पा रहा सिवाय ज़ियांग हैन के और वो ज़ियांग हैन को याद दिलाती है कि जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए और तुम ताकतवर हो जाओ तुम भूल मत जाना कि तुम्हें मेरे लिए डिवाइन बीस्ट के खून की एक बूंद लानी है। वो फिर उससे क्लाउड ड्रीम सिटी में पूछती है कि आखिर वो शहर कैसा है, लेकिन ज़ियांग हैन का भी ये उस सिटी में जाने का पहला चांस था, इसलिए उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। अब फाइनली वो लोग क्लाउड ड्रीम सिटी में पहुंच जाते हैं और वो शहर काफी सुंदर है। ये आसपास के शहरों में से सबसे विकसित शहर है। यहाँ कई प्रकार का अलग अलग भोजन भी मिलता है, लेकिन तियान यू इनमें से कुछ नहीं खा पाती क्योंकि उसके पास अभी तक कोई फिजिकल बॉडी नहीं है और वो बीस के ब्लड एसेंस को फिजिकल बॉडी बनने के लिए ही ज़ियांग हैन की मदद से हासिल करना चाहती है। अब फाइनली वो सिटी क्लाउड पेवेलियन में आ जाते हैं जहाँ एक एल्डर जो खाना बनाता है वो आकर इनका वेलकम करता है। जियो बाकी दोस्तों को ढूंढने चली जाती है और ज़ियांग हैन उसके टोकन को लेकर यहाँ एडमिशन करवाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ के डिसाइपल्स उसे रोक देते हैं। वो सिर्फ लेवल 1 के 7 स्टार के आदमी को अपना डिसाइपल नहीं बना सकते और वो जियो के दिए हुए टोकन का भी कोई मान नहीं रखते। ज़ियांग हैन की बहन डर की वजह से वापस चलने को कहती है, लेकिन ये वो शहर है जिसमें उसके पापा गायब हुए थे, जिस वजह से ज़ियांग हैन आसानी से तो हार नहीं मान सकता। वो गुस्से में उस डिसाइपल से कहता है कि अगर तुमने एडमिशन नहीं दिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब उन दोनों में जब बहस बढ़ जाती है तो वहाँ मास्टर आते हैं। मास्टर शेन कहते हैं कि अगर तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो तुम्हें रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ के एक डिसाइपल को फाइट करके हराना होगा। अगर तुमने उसे हरा दिया तो तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। अब वहाँ तभी ज़ियांग पेंग आता है और लैंग हैन को देखकर उसे फाइट के लिए चुनौती देता है। ज़ियांग पेंग ज़ाओ तियान का बेटा है और वो ज़ियांग हैन से काफी नफरत करता है, यानी ये दोनों आपस में चचेरे भाई हैं। अब मास्टर ने इनकी फाइट शुरू करवाते हैं और उसके सामने 4-5 डिसाइपल्स को लाया जाता है और कंडीशन ये है कि अगर उसने किसी एक को भी थोड़ा सा घायल कर दिया तो वो जीत जाएगा। अब ये डिसाइपल फॉर्मेशन बनाकर इस पर 2 तरफ से हमला करते हैं, लेकिन वो उनसे आसानी से बच जाता है। वो डिसाइपल सब गॉड स्लेयर टेक्निक का यूज करते हैं और फिर ज़ियांग हैन भी अपनी डिवाइन टेक्निक का यूज करके उससे बचता है और ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जैसे BTTH में ज़ियांग के पास हेवनली फ्लेम्स है, ऐसे ही यहाँ इसके पास डिवाइन एबिलिटीज हैं।
जो उसे अपनी मम्मी के दिए हुए क्लॉड्रॉन से मिली थी। इनका यूज करके वो एक डिसाइपल लड़की को पीछे से मुक्का मारकर बेहोश कर देता है और फिर दूसरे लोगों के भी हाथ पैर तोड़ देता है। अब फिर तभी जियांग पेंग का साथी उसके सामने आता है और उसे अपने क्लाउड पियर्सिंग एरो का यूज करके उस पर ब्लेड छोड़ता है, लेकिन वो उससे भी बचकर उसके पीछे आ जाता है और उसे जोरदार रैप्टा मारता है, जिससे उसके दांत टूट जाते हैं। अब जियांग पेंग उनकी फाइट को रुकवाते हैं। अब मास्टर शेन जियांग हैन को विनर घोषित करके उसे यहाँ के रूल्स की बुक दे देते हैं। यानी अब जियांग हैन फाइनली क्लाउड ड्रीम पवेलियन का डिसाइपल बन गया है। अब जियांग हैन अपनी बहन को लेकर आगे बढ़ता है कि तभी वहाँ ज़्यू आ जाती है और उसे अपने संग जंगल में ले जाने लगती है। असल में जैसे यहाँ के स्कूल्स में कई सारे हाउसेस बने होते हैं, ऐसे ही इस सेक्ट में कई सारी टीम्स अलग अलग बनी हुई हैं। ज़्यू गॉड किलर स्क्वाड की मेंबर है और उसने जियांग हैन और उसकी बहन को भी अपनी टीम का मेंबर बना लिया है। उसकी स्क्वाड जंगल में खूंखार बीस्ट को मारने के लिए गए हैं, इसलिए अब ज़्यू जियांग हैन को वहाँ लेकर जा रही है। वो रास्ते में उसे समझाती है कि अगर तुम्हें हाई लेवल के बीस्ट मिले तो वहाँ से हमें तुरंत भागना है। भागना कोई कायरता नहीं होती, क्योंकि अगर जान है तो तुम ताकतवर होकर स्ट्रांग बनकर फिर लड़ सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हम उसके किलर स्क्वाड को देखते हैं जो जंगल के काफी अंदर तक जा चुके हैं और वहाँ एक मजाकिया किस्म का लड़का है जो छोटे छोटे पिग्स को मारकर अपनी बहादुरी दिखा रहा है। लेकिन जब उसके पास ब्लेड खत्म हो जाते हैं तो वो पिग से ही डरकर भागने लगता है। वो तुरंत अपनी टीम मेंबर जिसका नाम सिस्टर बिंग है उसे बुलाता है और वो अपनी तलवार से उन पिग्स को एक ही बार में उन्हें बर्फ से जमा देती है और फिर वहाँ ब्रदर मेंग आकर उन जमे हुए पिग्स को मार देता है। अब ये तीनों लोग जंगल के उस भाग में जाने लगते हैं जहाँ जाना मना है। वहीं ज़ुओ और जियांग हैन जो टाइगर पर बैठकर किलर स्क्वाड के पास जा रहे थे, वहाँ तियान यू बाहर निकलकर उसे फिर से ब्लड एसेंस के लिए याद दिलाती है कि यहाँ कोई बीज तुम्हें जरूर मिलेगा जिसका तुम ब्लड एसेंस मुझे दे सकते हो। किलर स्क्वाड एक पटाखे का यूज करके अपनी लोकेशन उन्हें बता देते हैं। किलर स्क्वाड को एक बीस मिलता है जिसे सिस्टर बेंग अपनी तलवार की मदद से जमा देती है और ब्रदर मैक उसे मुक्का मारकर तोड़ देता है, लेकिन वो बीस फिर से आपस में जुड़ जाता है। इसलिए अब किलर स्क्वाड वहाँ से भागने लगता है क्योंकि ये कोई आम बीस नहीं है। वहाँ तभी जियांग हैन आकर उस बीस को जोरदार लात मारकर दूर फेंक देता है। तियान यू इस बीस्ट को देखकर कहती है कि ये तो एक डिवाइन बीस्ट है जो 20 की रैंक में 26 नंबर पर आता है। तियान यू इसका ब्लड एसेंस उससे मांगती है। इस बीस्ट का नाम ब्यानपू है और इसकी लड़ने की शक्ति बहुत कम है। ज़ुओ भी अब इस बीस्ट को हवा में उछालकर अपने हैमर से इस पर हमला करती है और फिर जियांग भी अपने खंजर से इस पर कंटिन्यूअस अटैक करता है जिससे वो जान से मर जाता है। अब वो मजाकिया लड़का जियांग हैन के पास आता है और कहता है कि आखिर तुम कौन हो। ज़ियो उसको थप्पड़ मारकर दूर हटाती है और उसका सबसे इंट्रो करवाती है और कहती है कि इस लड़के का नाम की बेंग है और ये हमारी किलर स्क्वाड की सबसे ताकतवर कल्टीवेटर है। ये लेवल 2 के 7 स्टार पर है और आइस टेक्निक्स में एक्सपर्टीज हासिल है। इस लड़के का नाम न्यू मैंग है और ये 2nd लेवल के 3rd स्टार पर है। वो इस मजाकिया लड़के का इंट्रो करवाना जरूरी नहीं समझती, इसलिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन जियांग हैन पहले से ही जानता है कि इसका नाम लैंग है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। अब ये लोग आगे बढ़कर अपनी सेक्ट में वापस जाने लगते हैं और रास्ते में इनकी बातों से हमें पता चलता है कि सेक्ट के एल्डर्स ने इस डिवाइन बीस्ट ब्यानपो को 7 स्टार फॉर्मेशन का यूज करके सील किया हुआ था और सेक्ट के एल्डर्स हर साल उस सील को फिर से मजबूत कर देते हैं। लेकिन फिर भी ब्यानपो उस सील को तोड़कर बाहर आ गया। जरूर किसी ने बाहर से मदद की होगी इस बीस्ट के और ये बात अब वो सेक्ट के एल्डर्स को बताएंगे। वहीं तियान यू इस बीस्ट के ब्लड एसेंस को खा लेती है और उसकी स्पिरिट को अब फाइनली एक पिग की फिजिकल बॉडी मिल जाती है। ये पिग अभी बहुत छोटा और कमजोर है। अब तभी हम हॉल मास्टर को देखते हैं जो अपने हॉल में है और उनका पोता उनके सामने आता है और बताता है कि जो आपने सील हटाई थी ब्यानपो के ऊपर से, उस ब्यानपो को जियांग फैमिली के जियांग हैन ने मार दिया है। यानी हॉल मास्टर ने ही सेट के एल्डर्स के द्वारा लगाई हुई सील को हटाया था ताकि वो ताकतवर डिवाइन बीस्ट ब्यानपो ज़ुओ को जान से मार सके। लेकिन अब जियांग हैन ने उसके प्लान को फेल कर दिया, जिससे हॉल मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पोते को आदेश देते हैं कि जल्दी से तुम जियांग पेंग के पास जाओ और उसे डार्क सिटी जाने का आदेश दो ताकि वो डार्क सिटी में से डेमंस को लाकर जियांग हैन को मार डाले। डार्क सिटी के जो डेमंस होते हैं वो हड्डी तक नहीं छोड़ते हैं अपने शिकार की, इसलिए उसने अब ये प्लान रचा है। उसके पोते का नाम लिन फेंग है और तभी हॉल मास्टर का बड़ा भाई वहाँ आता है। इस बड़े भाई का नाम जिन माओ है और इसको 15 तारीख को आना था, लेकिन ये अभी यहाँ पर आ गया है, जिसे देखकर हॉल मास्टर उसका रीजन पूछते हैं, जिस पर जिन माओ कहता है कि तुमने जो रायता फैलाया है उसको समेटने में आया हूँ
हॉल मास्टर अपने बड़े भाई को सफाई देता है कि अब टूर्नामेंट आने वाला है और उस टूर्नामेंट का जो विनर होगा उसी से डिसाइड किया जाएगा कि अगला सेक्ट लीडर कौन बनेगा। जियो बहुत ताकतवर लड़की है, इसलिए मैंने उसे मारने के लिए ही माउंटेन्स के अंदर उस सील को हटाया था ताकि वो बीस्ट जियो को मार सके, लेकिन मेरा प्लान फेल हो गया। जिन माओ गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हारे सारे प्लान्स हमेशा फेल ही होते हैं और तुमने मेरा हेवनली स्टार तलिस्मान भी चुरा लिया। इस पर हॉल मास्टर छिड़ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हारी अगर मैं कोई चीज ले लेता हूँ तो वो चोरी नहीं कहलाई जाएगी। जिन माओ हॉल मास्टर और उसके पोते लिन फेंग को ये कहकर चला जाता है कि अब कोई बेवकूफी मत करना। वहीं अब हम जियांग हान को देखते हैं जो रात में कल्टीवेट करने के लिए मेडिटेट कर रहा था। वहीं अब तियान यू जो कि अब पिग बन चुकी है, वो जियांग हान के पास आती है और पहले तो जियांग हान उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन जब वो तियान यू अपने असली रूप में आती है तो वो सब चीज समझ जाता है। अब फिर तभी वहाँ जियो वगैरह भी आ जाते हैं और इस सुंदर से पिग को देखकर उनके मुंह में पानी आ जाता है और कोई कहने लगता है कि इसको नमक डालकर खाएंगे, तो कोई कहता है कि इसको तो कच्चा खाने में भी मजा आएगा। तियान यू डर जाती है, लेकिन फिर जियांग हान हंसकर कहता है कि ये लोग मजाक कर रहे हैं और सभी को इस पिग को अपना पेट कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर तभी ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसका अगला पार्ट कल सुबह 8 बजे आएगा। तो अब हम आपसे कल मिलते हैं। रिबॉर्न इन BTTH पर कॉपीराइट आ गया था, जिस वजह से पुराने जो 20 पार्ट थे वो डिलीट हो गए हैं, इसलिए वो 20 पार्ट अब हमने आपकी पसंदीदा दूसरे चैनल योर डायरीज 2 पर डाल दिए हैं। लेकिन आप वो केवल लिंक से ही देख पाओगे। वो लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या फिर एंड स्क्रीन पर दिख रही होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है और आप वहाँ से भी उसे देख सकते हो। तो अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।